गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया हो? तो जैसा कि आपको पता है हमारे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों कंप्लीट हो चुके थे और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर टेंस। ठीक है बेटे, फ्यूचर टेंस को आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है, कौन सा आएगा बेटे? सबसे पहले फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम क्या करेंगे? पहचान। सबसे पहले क्या आएगी हमारी? पहचान। अब फ्यूचर आ गया तो क्या आएगा बेटे? गा, गे और गी। गा, गे, गी। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है शैल और विल। शैल लगेगा आई और वी के साथ, ये ध्यान रखना। आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल। और आई और वी को छोड़ करके क्या लगेगा? विल। और मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब जितने भी इंडेफिनेट टेंस होते हैं उनमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है बेटे, तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा रवि जयपुर जाएगा। रवि जयपुर जाएगा तो होगा हमारा रवि, रवि के साथ आएगा विल, इसके साथ आएगा गो। रवि विल गो टू जयपुर। रवि विल गो टू जयपुर। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव करोगे तो क्या होगा? रवि विल नॉट गो टू जयपुर। रवि विल नॉट गो टू जयपुर। अगर आप इसका प्रश्नवाचक करोगे तो क्या होगा? विल रवि गो टू जयपुर। लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। विल रवि नॉट गो टू जयपुर। क्या रवि जयपुर नहीं जाएगा? रवि कहाँ जाएगा? रवि कहाँ जाएगा तो इसका होगा वेयर विल रवि गो। रवि कहाँ जाएगा? ठीक है बेटे, हो गया। अब एक ज़रूरी बात समझो तुम। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल और देखो। मैंने लिखा वाक्य, मैं फिल्म देखूंगा। ठीक है, इसका होगा आई, आई के साथ होगा शैल, देखूंगा वॉच, आई शैल वॉच आ फिल्म। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि तुम आई के साथ शैल ही लगाओ या वी के साथ शैल ही लगाओ। वैसे नियम तो ये है कि हमारा जो शैल है वो आई और वी के साथ आएगा, और यहाँ पर मैंने आई के साथ शैल लगा भी दिया है। लेकिन आप यहाँ पर विल भी लगा सकते हो। आई विल वॉच आ फिल्म, इस प्रकार से भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो एक बार। डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या होता है। आई और वी के साथ आता है शैल, लेकिन आई और वी के साथ लगा देते हैं हम विल। और आई और वी को छोड़ करके आता है विल, और आई वी के साथ लगा देते हैं विल। तो ऐसी कंडीशन में वाक्य हमारा मॉडल का बन जाता है। ठीक है, ग्रामर का ये टॉपिक है, 4 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, वो भी बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, वाक्य किसका बन जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का बन जाता है। और जब वाक्य मॉडल का बन जाता है उसमें भाव आ जाता है। क्या आ जाता है बेटे? भाव आ जाता है। किसका भाव आ जाता है? निश्चितता का भाव आ जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मैं फिल्म देखूंगा, यहाँ पर कन्फर्म नहीं है कि आप देखोगे या नहीं। हो सकता है देख भी लो और नहीं भी देखो, निश्चितता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है आई के साथ शैल। लेकिन जब मैंने आई के साथ विल कर दिया, जैसे ही फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपस में चेंज कर दी जाती है। ठीक है बेटे, जैसे ही फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपस में चेंज कर दी जाती है तो वो वाक्य में निश्चितता आ जाती है। तो आई विल वॉच ए फिल्म, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं फिल्म देखूंगा ही और आ जाएगा, अवश्य और आ जाएगा। आई विल वॉच ए फिल्म, मैं फिल्म देखूंगा ही। और यदि है हमारा सेंटेंस आई शैल वॉच ए फिल्म, मैं फिल्म देखूंगा, हो सकता है नहीं भी देखे, लेकिन विल लगाया तो काम क्या हो गया? निश्चित हो गया, मैं फिल्म देखूंगा ही। ठीक है बेटे, ध्यान रखना। अब इस टेंस के आप कुछ होमवर्क आप
लिख लो, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे। सेकंड लिखो, वे पत्र लिखेंगे, तुम खाना खाओगे, वह गाना गाएगी, राम बाजार जाएगा। ठीक है बेटे, ये इस टेंस के आपके होमवर्क के 5 सेंटेंस है। जैसा कि मैं हर टेंस में करता हूँ, 5 सेंटेंस आपको देता हूँ, तो इनके आपको सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड आपको इनके बनाने हैं। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूँ ये टेंस आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट टेंस होगा हमारा वैसे अगर तुम ध्यान रखो तो टेंस तो हमारे प्रेजेंट और पास्ट ही होते हैं। ठीक है बेटे, ये तो टेंस ना हो करके ये एक मॉडल का प्रकार है, सेल और विल। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होती, एक ही हेल्पिंग वर्ब सेल और विल होगी। टेंस वो होता है जिसकी प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड नंबर पर आएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस हो गया तो इसकी जो पहचान होगी वो होगी बेटे रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, और इसकी जो आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, सेल के पीछे बी लग जाएगा। इस टेंस में क्या लग जाएगा? सेल के पीछे बी और विल के पीछे बी। नियम वही है, आई और बी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। कॉन्टिन्यूअस हो गया तो इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING और हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे वाक्य देखो, वह पढ़ रहा होगा, तो होगा हमारा ही विल बी रीडिंग। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। ठीक है, वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। नोट का तो निश्चित स्थान है तीसरा, क्या वह पढ़ रहा होगा? विल ही बी रीडिंग। उसके बाद होगा विल ही नॉट बी रीडिंग। वह क्या पढ़ रहा होगा? वाट विल ही बी रीडिंग। ठीक है बेटे, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए मैं वाक्य दे रहा हूँ, ये आपको बनाने हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, हम कहानी लिख रहे होंगे, तुम गाना गा रही होगी, राम खाना खा रहा होगा। एक और लिख लो, वे फिल्म देख रहे होंगे। ठीक है, इसके 5, इसके 5, इसके 5, इसके 5। ठीक है बेटे, इसके भी ऐसे ही आपको करना है। बस आपको अब समझ में भी आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहचान चेंज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बाकी तो सेंटेंस जैसे बनते हैं वैसे के वैसे ही बन रहे हैं। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट लिखो। एक और मैं बता देता हूँ आपको, इसके बाद आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा आएगा बेटे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा बेटे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आ गया तो पता है तुमको क्या हो जाएगा? चुका है होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी सेल, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा? सेल हैव और क्या हो जाएगा? विल हैव। सेल हैव, विल हैव, सेल हैव उसी प्रकार से किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ। मेन वर्ब परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आप समझोगे। वह खाना खा चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा तो इसका होगा ही विल हैव ईटन फूड। ही विल हैव ईटन फूड। नेगेटिव क्या होगा? ही विल नॉट हैव ईटन फूड। प्रश्नवाचक क्या होगा? विल ही हैव ईटन फूड। विल ही हैव ईटन फूड। प्रश्नवाचक नेगेटिव क्या होगा? विल ही नॉट हैव ईटन फूड। वह क्या खा चुका होगा? वाट विल ही हैव ईटन। ठीक है बेटे, ये आपके हो गए। ठीक है, तो इसके भी आप होमवर्क लिख लीजिए। जैसे मैं कहानी लिख चुका होऊंगा। मैं कहानी लिख चुका होऊंगा। हम जयपुर जा चुके होंगे। हम जयपुर जा चुके होंगे। उसके बाद तुम गाना गा चुकी होगी। वे विद्यालय जा चुके होंगे। एक और लिख लो, सीता खाना पका चुकी होगी। सीता खाना पका चुकी होगी। ठीक है बेटे, तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट आपका है, इसके भी आपको पाँच हैं, पाँचों के पाँचों करने हैं आपको। ठीक है, आज टेंस का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देते हैं। काफ़ी समय हो गया चलते चलते टेंस को, ताकि इंटरेस्टिंग बनेगी क्लास कब? जब हमारे कोई नया टॉपिक या नया पढ़ने के लिए नया कुछ मिलेगा। ठीक है बेटे, ये मत समझो कि मैं इतनी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो ये आपको पहले से मैंने करा रखा है और ऐसा कठिन है भी नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय से। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन, विल हैव बीन। कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा इसमें। ठीक है बेटे, अब देखो एग्जाम्पल देखो। रवि 2 बजे से फिल्म देख रहा होगा। तो इसका हो जाएगा रवि विल हैव बीन वाचिंग। रवि विल हैव बीन वाचिंग फिल्म। बताओ सिंस आएगा या फॉर आएगा? सिंस आएगा या फॉर आएगा? दोनों में से कोई सा भी नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि जब टेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, चाहे वो
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, आपको सिंस और फॉर लगाना पड़ता है। लेकिन सिंस और फॉर से संबंधित एक बात और ध्यान रखो कि सिंस और फॉर जो होता है वो केवल पास्ट की समय अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। फ्यूचर में समय को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, से। ठीक है, वह 2 बजे से फिल्म देख रहा होगा, फ्रॉम यानी से। ठीक है, फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है उसका मतलब होता है से और फ्यूचर को दर्शाने के लिए फ्रॉम। ठीक है, तो रवि विल हैव बीन वॉचिंग फिल्म फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका मैं नेगेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, रवि विल नॉट हैव बीन वॉचिंग फिल्म सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, विल रवि हैव बीन वॉचिंग फिल्म फ्रॉम 2 o'clock। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव करूंगा तो विल रवि हैव नॉट बीन वॉचिंग फिल्म फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, इसी प्रकार WH वर्ड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप होमवर्क के लिए कुछ एग्जाम्पल इसके लिखें। ठीक है, मैं सुबह से कहानी लिख रहा हूँगा, मैं सुबह से कहानी लिख रहा हूँगा। वह 2 घंटे से नाच रही होगी। तुम 4 बजे से खाना पका रही होगी। तो हेयर इज़ 3 सेंटेंस फॉर यू। आपको इनके भी 5-5 बनाने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छा पढ़ने में लगा हो गया। और आज हमारे फ्यूचर टेंस के साथ साथ पूरा का पूरा जो टेंस का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आज आपको क्या करना है, टेंस जो कंप्लीट हो गए प्रत्येक टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल बाई हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये होती है, इसकी पहचान ये होती है, इसकी मेन वर्ब ये होती है। आपको 3 चीज़ें याद करनी है, 12 के 12 टेंसों की पहचान, 12 के 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और 12 के 12 टेंसों की मेन वर्ब। ठीक है, ताकि इसके बाद जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे उसमें अगर किसी भी टेंस के बारे में कुछ भी पता लगे तो आप देखते ही बता दो कि ये इस टेंस का वाक्य है और इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये होगी। ठीक है बेटे, टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।